बलूचिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जो भारत के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। चीन ने पहली बार संपर्क किया है डायरेक्ट बलूचिस्तान से। खबर तो यह भी मिली है चीन अपनी सीमेंट परियोजना बचाने के लिए बलूचिस्तान में भारत से युद्ध करने की बड़ी तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ चीन ये भी जानता है कि बलूचिस्तान के सभी लोग भारत के साथ खड़े हुए हैं। ये लोग खुल के पाकिस्तान से आजादी और हिंदुस्तान में समर्थन मांग रहे हैं। ऐसे में चीन ने सोचा मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब चीन ने भांति भांति प्रकार की लालच देना स्टार्ट की, जैसे कि अपनी सीमेंट परियोजना में काफी पार्टनरशिप देने की, पाकिस्तान से आजादी की, ऐसी कई लालचें दे रहा है जिससे बलूचिस्तान चीन की साइड आ जाए। चीन साथ ही साथ ये भी जानता है कि बलूचिस्तान के लोग सीमेंट परियोजना को किसी भी हालत में रोकना चाहते हैं। अब चीन कोई मामूली या फिर बड़बूबक या फिर पागल देश तो है नहीं। ऐसे में वो चाह रहा है मेरे पैसे, सीमेंट परियोजना, हर चीज बची रहे। इसलिए वो बलूचिस्तान के लोगों से जितना हो सके उतना जुड़ना चाहता है, बलूचिस्तान को अपनी तरफ करना चाहता है। और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान और चीन को मना करते हुए हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। चीन ये बात बखूबी जानता है बलूच विद्रोही उसकी सीमेंट परियोजना को किसी भी हालत में पूरा नहीं होने देंगे। ऐसे में अगर अपनी इज्जत परियोजना बचाना चाहता है, बलूचिस्तान के लोगों का साथ चाहिए, लेकिन इसमें उसकी सबसे बड़ी अड़चन है भारत देश। इसका कारण हम बताते हैं, क्योंकि जो बलूचिस्तान के लोग और वो बाकायदा कुछ बड़े एक्टर्स हैं वो बता रहे हैं भारत अगर सिंदूर ऑपरेशन को कुछ 7 दिन और चला लेता तो बलूचिस्तान के लोग बोल रहे थे हम अपने देश को पाकिस्तान से अलग कर लेंगे, तोड़ लेंगे। कागजी तौर पे तो बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को अपने आप से अलग कर लिया है, पर असलियत में अलग होने के लिए उसे भारत का साथ चाहिए। ऐसे में चीन पागल हो चुका हो बलूचिस्तान के लोगों से, मतलब नेताओं से मिलना चालू कर दिया उसने। अब चीन के पास आखिरी रास्ता बचा था, वो था बलूचिस्तान के लड़ाकुओं से बातचीत करना, जो कि सीमेंट परियोजना पर डायरेक्ट अटैक करते थे। लेकिन चिंता की बात तो ये भी है, अगर वो लोग राजी हो गए फिर क्या होगा। दिलचस्प बात तो ये भी है, जब चीन बलूचिस्तान के गवर्नर से मिल रहा था तभी बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट ने पीएम मोदी को एक खत लिख डाला। बलूचिस्तान के नेता ने साफ साफ लगा हुआ था पीएम मोदी को कि हमें बलूचिस्तान का दिल्ली में एक दूतावास खोल लेने दिया जाए। खबर मिली है कि चीन अपनी पे उतर आया, मतलब कि लालच देना उसने स्टार्ट कर दिया, दे रहा है, बढ़ा के लालच दे रहा है। अब बात सिर्फ इतनी सी है, भारत को भी बलूचिस्तान पर ध्यान देना चाहिए, जो पॉलिसी है उसको चेंज करना चाहिए, मतलब कि अपनी ओर करना चाहिए। अगर बलूचिस्तान का मन चीन की ओर हो गया तो फिर क्या होगा। साथ ही साथ भारत को कुछ ऐसे कदम भी उठाने होंगे जिसमें बलूचिस्तान के लोगों की कुछ मदद हो सके, क्योंकि अभी तक बलूचिस्तान सिर्फ भारत के बदौलत खड़ा हुआ, मतलब भारत के दम से खड़ा हुआ है। अगर चीन ने बलूचिस्तान के लोगों को अपनी लालच में फंसा लिया तो ये सही नहीं होगा। ये भारत देश के लिए भी सही नहीं होगा और बलूचिस्तान देश के लिए भी सही नहीं होगा। बट रिपोर्ट के मुताबिक तो ये भी पता चला है बलूचिस्तान के देश से पाकिस्तान की आर्मी, बलूचिस्तानी देश से पाकिस्तान की आर्मी की कहीं नहीं चलती। मतलब कि पाकिस्तान की कोई भी वैल्यू, अहमियत कुछ भी नहीं है। वैसे देश में भी कुछ वैल्यू नहीं है पाकिस्तान की, वहां होना कोई बड़ी बात नहीं है। चीन सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को बचाना चाह रहा है, सिर्फ बचाना। मतलब कि लोगों से खबर आई है चीन वादे पे वादे किए जा रहा है। चीन ने वादा कर दिया कि हम आपको पाकिस्तान से अलग करवा देंगे, अपने प्रोजेक्ट में भी 20% का शेयर दे देंगे। डर इस बात का है अगर बलूचिस्तान चीन की तरफ हो गए तो वो हमेशा के लिए हार जाएंगे। अगर उनने चीन का समर्थन कर दिया तो बेड़ा पार, हमारे देश का, बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का, और भाई चीन की बल्ले बल्ले। फिर एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की नजर बलूचिस्तान के 6 ट्रिलियन खनिज स्थान पर भी है, और यही कारण था एक छोटे से देश के लिए भी वो भारत से भिड़ने के लिए तैयार है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए। चलते हैं, जय श्री राम।